है जीने की राह को दिखाता है, हमें एक पावरफुल जो एक व्यक्ति को बनाता है। परमेश्वर वचन कहता है कि जिसके पास ये वचन है वो क्या है, दो धारी तलवार से भी चोखा होता है। और आपके पास अगर ये वचन है तो आप कभी भी आत्मिक रीति से कमज़ोर नहीं हो सकते, क्योंकि ये वचन जो है आपको हमेशा इस राह पे चलना सिखाता है, आपको मजबूत करना सिखाता है कि परमेश्वर से हम कैसे बातें करें, दुष्ट आत्माओं से कैसे लड़ें। हमारे जीवन में अगर परेशानियां हैं तो हमें कैसे उससे क्या करना है, प्रॉब्लम्स करना है। ये वचन मैं बार बार बताता हूँ कि आपके पास परमेश्वर का नाम होना बहुत ज़रूरी है, परमेश्वर का वचन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास परमेश्वर का वचन नहीं तो आप किसी काम के नहीं हैं, क्योंकि दुष्ट आत्माएं जो हैं जिसको हम देख नहीं सकते, वो आत्माएं क्या है कि वो आपके पास अटैक कर सकती हैं, क्योंकि उनको यहाँ पे रहना अनिवार्य तो नहीं है, लेकिन वो किसी इलीगल तरीके से क्या करती हैं, यहाँ पर रहती हैं। और जहाँ तक है कि वचन में है कि आपका ये जो धरती है ये मनुष्यों के लिए रहने के लिए बनाई गई है, जिसके लिए उनके शरीर का होना आवश्यक है, लेकिन जिसके पास शरीर नहीं वो अनावश्यक रूप से यहाँ पर रहती है। और जो नरक और स्वर्ग है वो उन आत्माओं के लिए बनाई गई जहाँ पे उनका रहना आवश्यक है। वो हम वहाँ नहीं रह सकते, ना वो यहाँ रह सकती हैं, लेकिन वो इलीगल तरीके से रहती हैं, तो वो हमें शरीर को चाहती हैं। और जब वो शरीर को चाहती हैं तो वो आपको दुष्ट आत्माएं परेशान करती हैं, आपको प्रॉब्लम्स में डालती हैं। सो आज का वचन है जो कि आप खोल लीजिए, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 2 पद को हम देखेंगे और परमेश्वर से इसी वचन में हम बात करेंगे। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि दो में मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। और ये जो चीज़ है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सभी से कहता है कि तुम अपने मन को बदलो, अपने जीवन को बदलो, क्योंकि परमेश्वर का राज क्या है, निकट है। और जब तुम अपने मन और जीवन को नहीं बदलोगे तो तुम उस राज के अधिकारी नहीं हो सकते, तुम उसके अधिकारी नहीं हो सकते, उसके राज में नहीं जा सकते हो, क्योंकि तुम्हारा मन का बदलना बहुत ज़रूरी है, तुम्हारे जीवन का बदलना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा जीवन नहीं बदलता, हमारा जीवन पहले की तरह रहता है, तो हम परमेश्वर के राज में नहीं हो सकते। हम कितनों भी परमेश्वर से इतवार को संडे को चर्च जाएं, कितनों भी हम प्रार्थना दुआ करें कि हमारा जीवन नहीं बदला तो किसी काम का नहीं होता है। तो परमेश्वर वचन कहता है कि मन का बदलना बहुत ज़रूरी है। और जब तक हम अपने मन और अपने जीवन को नहीं बदलते तब तक हम किसी योग्य किसी कारण उसके राज में नहीं जा सकते हैं। और पहला नंबर कि अगर हमारा मन अगर नहीं बदला, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें क्या करना है कि बीड़ी सिगरेट ये सब नहीं पीना है, मत पियो, क्योंकि परमेश्वर के राज में पियक्कड़ नहीं जा सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हें गाली नहीं देनी है, तो आप गाली मत दो, क्योंकि आप परमेश्वर के राज में नहीं जा सकते हो। क्योंकि परमेश्वर के राज में वो ही जा सकता है जो इसके योग्य होगा, जो उसके परमेश्वर कहता है तुमसे आपस में प्रेम करना है तो आप आपस में प्रेम करो। अगर आपस में प्रेम नहीं रखते तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम है और प्रेम करना ही हमें आपस में सिखाता है। परमेश्वर ने कहा तुम्हें किसी से झगड़ा नहीं करनी, तुम्हें लड़ाई नहीं करना है, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तो वो चीज़ नहीं करना है तो नहीं करना है, लेकिन हम अपने मन को नहीं फिराते। और सबसे बड़ी बात, हम उसके वचन पर नहीं चलते हैं, उसके कलाम पर नहीं चलते। परमेश्वर वचन कहता है कि ये वचन जो है तुम्हें सिखाएगा, तुम्हें बताएगा तुम्हें करना क्या है, तुम्हें चलना कैसे, तुम्हें उठना कैसे, बैठना कैसे है। तो हम देखते हैं जो यूहन्ना है जंगल में है, उन दिनों में कहता है कि अपने मन को फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ चुका है। वो कहता है कि तुम जो भटक रहे हो, जो तुम इधर उधर जा रहे हो, तुम अपने मन को फिरा लो, अपने मन को बदल लो, नहीं तो अब उसका राज जो है, परमेश्वर का राज जो है निकट आ चुका है। और जब निकट पास में आ चुका है, और बात जब तुम कहोगे कि प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझे क्या कर अपने राज में ले ले, तो वो कहेगा मैं तुझे नहीं जानता हूँ, क्योंकि तुम्हारे पास मैंने समय दिया कि तुम उस समय पे रहो, तुम्हें अपने जीवन को बदलना है, लेकिन तुमने उस समय का इस्तेमाल नहीं किया, उस समय अपने जीवन को नहीं बदला, तो वो क्या है, मन को फिरा नहीं पाएंगे, और जिसकी वजह से वो परमेश्वर के राज के वारिस नहीं हो सकते परमेश्वर के, क्योंकि परमेश्वर पहले से ही बता चुका है कि ये समय क्या है कि अपने जीवन को बदलना बहुत ज़रूरी है। और जब हम अपने जीवन को नहीं बदलते हैं तब हम उसके राज में नहीं जा सकते, चाहे हम बाद में कितनों भी अपनी गलती को माने, कितनों भी कुछ भी कर ले, हम उसके राज में नहीं जा सकते। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप आइए देखते हैं परमेश्वर के पुस्तक में, परमेश्वर के कलाम में एक वचन में एक दृष्टांत दिया गया है कि एक राजा था और एक बहुत गरीब व्यक्ति जिसका नाम लाजर था। दोनों की मृत्यु, दोनों एक साथ होते थे। लोग, जो राजा होता था उसके जगह पे, उसके द्वार पे एक व्यक्ति को बैठा दिया करते
थे जिसका नाम लाजर था। वो लाजर जो है वो राजा के द्वार पर बैठाते थे लोग, ताकि जो भी कुछ खाने को मिले वो लाजर क्या करे, खाकर अपने इस जीवन को क्या करे, बिताए। लेकिन वहाँ पर जो राजा की हम ज़िंदगी को देखते हैं वो बहुत ऐशो आराम से बीतती है, लेकिन जो लाजर है वो परमेश्वर को धन्यवाद करता है और लोग उसको वहाँ पे क्या करते हैं, बैठा देते हैं। लेकिन राजा ने कभी भी उस लाजर के ऊपर कभी भी ध्यान को नहीं दिया और ये नहीं सोचा, वो सिर्फ अपने इस जीवन के बारे में सोचा, अपने जीवन के योग के बारे में सोचा। लेकिन ये नहीं जानता था कि परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम्हारे पास दो हैं कुर्ते हैं तो एक उसको दो जिसके पास नहीं है, और तुम्हारे पास खाने के लिए जाते हैं तो एक उसको दो जिसके पास खाने को नहीं है। ये चीज़ राजा ने कभी ध्यान नहीं दी और वो अपने ऐशो आराम में बिताता था। लेकिन बाइबल बताती है कि जब राजा के जो मेज से जो भी जूठन गिरता था, जो कुत्ते को दिया जाता था, वही भोजन वो लाजर भी करता था। और वही भोजन क्या, कुत्तों का भोजन क्या वो लाजर किया करता था, रोज खाया उसी कुत्तों का। लेकिन कभी भी राजा ने ध्यान नहीं दिया कि उसके दरवाजे पे कोई व्यक्ति बैठा होता है जो गरीब है, जिसको खाने के लिए कुछ भी नहीं है, वो उसके बीमारी में है, हर एक चीज में है। लेकिन उस राजा ने कभी भी उस व्यक्ति को ध्यान नहीं दिया। लेकिन ऐसा होता है, परमेश्वर का कलाम कहता है कि दोनों की मृत्यु हो जाती है, दोनों मरते हैं। और जब वो मरते हैं तो दोनों को क्या होता है, दोनों को दफनाया जाता है, दोनों को उसी मिट्टी में दफनाई जाती है जहाँ पे वो जिस मिट्टी से वो निकाले गए थे। और परमेश्वर का कलाम ये भी बताता है कि जब दोनों को दफनाया गया, दोनों को जब स्वर्ग में देखा गया, तो जो लाजर है वो अब्राहम की गोद में बैठा हुआ है, और जो राजा है वो क्या है कि नरक में तड़प रहा है। और क्या जब उसने देखा कि लाजर को अब्राहम की गोद में बैठे हुए खुशी के साथ हर एक चीज, तो उसने पूछा अब्राहम से, कहा पिता उस लाजर को कहे कि अपनी उंगली का एक सिरा पानी में डुबा के मेरी जीभ पे रख दे ताकि मेरी जीभ ठंडी हो जाए। तो राजा ने एक बात बोली, कहा कि मैं पृथ्वी पर इतना अच्छे से ज़िंदगी जीता था, मैं वहाँ पे राजा की ज़िंदगी जीता था, हर एक चीज़ करता था, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ मेरे जीवन में कि मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि यही जीवन मेरा वहाँ पर होगा। मैं बार बार यही जानता था, लेकिन मेरा जीवन यहाँ पे क्या है, आग में तड़प रहा हूँ, मैं भूखे प्यासे तड़प रहा हूँ। और वो जो कि गरीब व्यक्ति जो कि मेरे गेट के दरवाजे पे कुत्तों का जूठन खाया करता था, आज जो है तेरी गोद में बैठा हुआ है। तो अब्राहम ने कहा कि तूने अपने मन को नहीं बदला, तूने अपने जीवन को नहीं बदला, तूने कभी ये परमेश्वर के कलाम को ध्यान नहीं दिया। और परमेश्वर कलाम कहता है कि अगर तुम्हारे पास दो कुर्ते हैं तो एक कुर्ते उनको दो जिसके पास नहीं है। और परमेश्वर वचन ये भी कहता है तुम्हारे पास खाने के लिए है, अगर तुमसे कोई मांगता है, तुम्हारे पास आता है कि मेरे पास खाने के लिए नहीं है, तो उसको भी खाने के लिए दो। अगर तुम्हारे पास ज़्यादा तो उसको भी खाने के लिए दो। लेकिन तुमने इस लाजर पे कितना ध्यान दिया, इसके ऊपर कितना ध्यान दिया, तुम इस वचन को क्यों नहीं समझते? तुम्हारे पास समय था, हर एक चीज़ था, लेकिन तुमने अपने जीवन को नहीं बदला। तो राजा कहता है कि प्रभु एक बार मुझे धरती पर जाने दे, मेरे भाई बहन भी हैं जो कि उनको क्या करना है, बताना है कि ये जो अपने मन को फिराओ, अपने जीवन को बदलो। तो अब्राहम ने एक बात कही कि तुम उनकी चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि मेरे लोग हैं, मेरे परमेश्वर के दास हैं जो कि ये काम कर रहे हैं। वो उनके पास जाएंगे, उनके पास बताएंगे और वो क्या है, अपने मन को बदले। परमेश्वर के कलाम का मतलब ये है कि हम क्या करते हैं, परमेश्वर का दास बार बार परमेश्वर के भवन में चिल्लाता है, परमेश्वर के भवन में कहता है कि अपने जीवन को बदल लो, अपने जीवन को बदलो, परमेश्वर के योग्य बनाओ। लेकिन हम क्या करते हैं, उसके योग्य बनाते नहीं हैं, हम उसके लायक नहीं बनते, अपने जीवन को नहीं बदलते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि हमारी किसी न किसी तरह हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। परमेश्वर का मतलब ये क्या है, परमेश्वर अपने लोगों को क्यों बचाना चाहता है? क्योंकि हम उसके बेटे हैं और कभी भी कोई बाप अपने बेटे को नष्ट होना नहीं देखना चाहता है। परमेश्वर अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है और वो हमें बचाने के लिए अपने लोगों को भेजता है कि हम क्या है कि शैतान की युक्तियों से दूर रहें, शैतान के बंधनों से दूर रहें। जब हम उसके बंधनों से दूर होते हैं तो परमेश्वर का कलाम हमें बचाता है। क्योंकि देखिए, परमेश्वर का कलाम क्यों दिया गया? क्योंकि हम अपने जीवन को बदल सके। क्योंकि जब तक हम इस धरती पर हैं तब तक हमारे पास बहुत समय है, और जब हम इस धरती को छोड़ते तो हमारे पास एक क्षण का भी समय नहीं बचता है। जब तक हम इस धरती पे हैं तो हमारे पास इतना समय है। ये कलाम को दिया गया, परमेश्वर के दास लोगों को दिया गया कि आप जाओ, अपने लोगों को, अपने भाई बहनों को क्या करो, बचाओ और सुसमाचार दो परमेश्वर के नाम का। और
जब वो आते हैं तो हम उनका कोई कद्र नहीं कर पाते, उनकी हम इज़्ज़त नहीं कर पाते। हम कहते ये हमें ईसाई बनाने के लिए आता है, हमारे धर्म को बदलने के लिए आता है, लेकिन कभी भी परमेश्वर का कलाम आज तक कभी किसी के धर्म को नहीं बदला। सिर्फ़ आपके मन को बदलना जानता है, आपके जीवन को बदलना जानता है, आपके रहने को बदलना जानता है। अगर आप मिट्टी में थे, आपके पास दारू पीते थे, हर एक चीज़ करते थे, तो वो कलाम क्या कहता है कि आप अपने जीवन को बदलो। अपने परमेश्वर कलाम कहता है अगर दारू पीना गलत है तो पीना गलत है, आप परमेश्वर के राज में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप दारू पियोगे फिर उसके बाद क्या होगा कि आप दूसरे को गलत बोलोगे, लोग आपके बारे में गलत बोलेंगे, फिर आपका जीवन कैसा होगा। तो परमेश्वर यही बात कहता है कि तुम्हें ये सब करना अनिवार्य नहीं है। आप इसको पियोगे तो आपका शरीर नुकसान होगा, आपका जीवन नुकसान होगा। लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं, आप वहाँ पे धर्म के बारे में बोला जाता है, वहाँ पे नहीं। कभी भी ऐसा नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर कलाम कहता है कि आपके जीवन को बदलना है, आपके रहन को बदलना है, आपके मन को बदलना है। क्योंकि आपका मन जो है, शैतान जो है बहका चुका है, पहले से वो लालच में रह चुका है, आपको पहले से गलत रास्ते पे ला चुका है। इसलिए वो परमेश्वर आपके कलाम, अपने कलाम से वो आपके जीवन बदलना चाहता है। और परमेश्वर आपके जीवन को हमेशा कहता है मन को फिराओ क्योंकि ईश्वर का राज निकट है। जब तक आप अपने मन को नहीं फिराएंगे तब तक आप उसके योग्य नहीं है। और सबसे बड़ी बात, हमें मन फिराते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन उसके बाद हमारा मन क्या है, बदल जाता है, हमारा जीवन क्या है, बदल जाता है। थोड़ा सा समय परीक्षाएं आती हैं तो हमारा जीवन क्या है, बदल जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे साथ हूँ और अपने जीवन को हमेशा बदलो। क्योंकि अपना जीवन, हम बार बार शरीर के वस्त्र को बदलते हैं तो हमारा जीवन क्या, हमारा शरीर बदल जाता है, कभी नहीं बदलता। हम शरीर के कपड़े को बदलते हैं लेकिन हमारा शरीर वही रहता है। उसी तरह का सिर्फ जब हम अपने मन को बदलते हैं तो हमारा जीवन वही होता है, लेकिन हमारे जीने की शैली क्या होती है वो बदल जाती है। और परमेश्वर ने कहा कि अपने मन को फिराओ और स्वर्ग का राज, यूहन्ना ने कहा अपने मन को फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। अगर हम अपने मन को नहीं फिराते तो हमारा जीवन भी उस राजा के समान होगा। हम सोचते कि आज हम यहाँ पे राजा है, लेकिन हम वहाँ पे कुछ भी नहीं है। और लोग कहते हैं कि परमेश्वर होता ही नहीं है। अगर परमेश्वर नहीं होता तो हम यहाँ नहीं होते। जिस प्रकार अगर मैं यहाँ हूँ तो मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म दिया है, उसी प्रकार अगर इंसान इस दुनिया में है तो उसको परमेश्वर बनाने वाला है। और हम प्रार्थना करते हैं, आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि पिता आप हमारी प्रार्थना को सुने, हाँ और आमीन में उत्तर दे। स्वर्ग में विराजमान पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं ईश्वर पिता कि हमारी प्रार्थना सुने, हाँ और आमीन में उत्तर दे ईश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं सभी के जीवन के लिए ईश्वर पिता, जो मुझे देखते हैं ईश्वर पिता, जो लाइव में है ईश्वर पिता। और प्रभु जी मैं चाहता हूँ ईश्वर पिता इस कलीसिया को प्रभु तू बहुत बड़ा बना ईश्वर पिता। तेरे वश के लिए कोई भी काम असंभव नहीं पिता। आपने कहा तू नहीं विश्वास करेगा, ये पत्थर विश्वास करके चिल्ला उठेंगे। प्रभु मैं विश्वास है कि प्रभु मेरी कलीसिया प्रभु जो मुझे आपने इंडिविजुअल दी है प्रभु, आपने कहा धन्य है वे जो मुझे बगैर देखे विश्वास करेंगे। प्रभु मैं प्रभु प्रार्थना करता हूँ प्रभु जिसके पास मैं नहीं गया, लेकिन प्रभु तू उनको मेरे पास लेके आएगा। प्रभु तू मुझे उनका चरवाहा बनाए ईश्वर पिता। होली गोस्ट हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आज सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं सुबह के बेला में खुदावन कि सभी की प्रार्थना को सुने, हाँ और आमीन में उत्तर देने वाला परमेश्वर। आपकी योग्यता के अनुसार हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर पिता, अपनी योग्यता के अनुसार हम प्रार्थना करते खुदावन कि आज का दिन प्रभु तूने मेरे लिए बनाया, ताकि प्रभु आज हम अपने लिए दिन के चर्या में प्रभु तेरी महिमा करने वाले हो सके ईश्वर पिता। हम तेरी महिमा के योग्य हो सके ईश्वर पिता। हमने अगर प्रभु आज के दिन में प्रभु अगर कोई पाप विचार करते हैं ईश्वर पिता तो आप उसे क्षमा कर दे ईश्वर पिता। हम मनुष्य हैं खुदावन, हम गलतियों के पुतला है प्रभु, लेकिन तू सब कुछ करने वाला परमेश्वर है ईश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर पिता इस भवन में आने वाले हर एक जनों के लिए ईश्वर पिता, सभी के मन सभी के जीवन को बदले प्रभु, उनकी जीवन शैली को बदले ईश्वर पिता, प्रभु उनके जीवन की राह को बदले ईश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु ऐसे बहुत सारे लोग हैं ईश्वर पिता जिसके पास नौकरी नहीं है ईश्वर पिता, जिसके पास पैसा नहीं प्रभु, अपने घर वो बैठ गए हैं ईश्वर पिता। आज मैं तेरे नाम से प्रार्थना करता हूँ खुदा कि वो प्रभु उनको नौकरी पैसा देने वाला होने पाए ईश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि तेरे बहुत सारे ऐसे बच्चे ईश्वर पिता जो कि स्कूलों में पढ़ते हैं ईश्वर पिता, आज प्रभु उनको प्रभु बुद्धि ज्ञान सामर्थ्य ईश्वर पिता जिस प्रकार आपने सुलेमान राजा को दिया प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं प्रभु जो विकलांग है प्रभु, जो चल नहीं पाते, लेकिन तेरा वचन कहता है कि विश्वास के द्वारा तू कहे कि आज वो चंगे हो जाएं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरे नाम की प्रभु वो चंगे होने पाए ईश्वर पिता। होली गोस्ट हम प्रार्थना करते हैं सभी के नाम में प्रभु, नाम बाई नाम याद करते हैं प्रभु, सभी के जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं ईश्वर नाम में हर एक प्रभु गवाहियां बनने पाए ईश्वर पिता, तेरे नाम की गवाही होने पाए ईश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर पिता आप उन्हें छुए और चंगा करे प्रभु, अपने वचन से ईश्वर पिता उन्हें भरे, अपने बीज से भरे ईश्वर पिता, ताकि प्रभु जिस प्रकार तूने कहा
कहा कि मैं जैसे मैंने मूसा के साथ रहा वैसे मैं तेरे साथ रहूंगा। प्रभु आपने मूसा को प्रभु दर्शन दिया, उसके चेहरे से प्रभु इतनी चमक निकली। इजराइलियों ने कहा मूसा मैं तुझे देख नहीं सकता क्योंकि तेरे चेहरे से चमक निकलती है, अगर हम तुझे देखते हैं तो हम अंधे हो जाएंगे। मूसा के ऊपर लोगों ने कपड़े डाल दिए। उसी तरह प्रभु हमारे जीवन से प्रभु आपकी पहचान होने पाए ईश्वर पिता कि प्रभु हम ईश्वर मसीह के बेटे और बेटियां हैं ईश्वर पिता, और हम प्रार्थना करते हैं खुदावन कि मेरी प्रार्थना सुने, हाँ और आमीन में उत्तर देने वाला होने पाए। प्रभु मेरी प्रार्थना सुना है इसलिए धन्यवाद करते हैं। ईश्वर हम आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना, हाँ और आमीन में उत्तर दिया। और हम कल फिर से हम इसी समय पे मिलेंगे और हम फिर से कोशिश करेंगे नए वचन नए टॉपिक के साथ, और हम प्रार्थना करेंगे एक दूसरे के लिए कि प्रभु हमारी प्रार्थना सुने, हाँ और आमीन में उत्तर दे ईश्वर पिता। और सुबह की वेला है और हम सभी जानते हैं कि हम प्रत्येक दिन हम आपस में प्रार्थना करते हैं और वचनों को सुनते हैं, क्योंकि कहते हैं कि हमारा जीवन उसी समय मजबूत होता है जब परमेश्वर के कलाम को लेकर चलते हैं। तो हम अपने जीवन को मजबूत करेंगे और प्रत्येक दिन हम लाइव जुड़ते हैं कि लाइव जुड़ने का मतलब यही होता है कि हम परमेश्वर से क्या करें, प्रार्थना करें, परमेश्वर से दुआ करें और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुने। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे और आज का दिन आपके लिए ब्लेस का दिन हो, आशीष का कारण हो और आप सभी के जीवन में बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां बनने पाएं। और परमेश्वर कलाम कहता है विश्वास के द्वारा, तो मेरा विश्वास है कि आस जो है आपकी आशीष का कारण है और परमेश्वर जरूर आपको आशीष देगा। सबको जय मसीह की। मैं हम फिर से कल मिलेंगे और हम फिर से नए वचन के साथ मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन वाचिंग मी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।